Hello everyone, so today we will be talking about demand and supply of economics. If you are in class 10th ICSE बोर्ड इकोनॉमिक्स आपको पढ़ना है तो डिमांड के जो कॉन्सेप्ट्स हैं कभी कभी बच्चों को कन्फ्यूजन हो जाती है इसमें. इफ़ यू आर इन BBA तो कभी कभी डिमांड समझने में कंसेप्चुअल प्रॉब्लम आती है. BCom में भी इकोनॉमिक्स में आपको डिमांड समझना है. तो ओवरऑल अगर आप एक कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो इकोनॉमिक्स में सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट की आज हम बात करने वाले हैं, दैट इज़ डिमांड एंड सप्लाई. तो ये मैंने कुछ कंसेप्ट्स लिखे हैं, आज इनको हम समझेंगे. सबसे पहले हम समझते हैं बच्चों कि डिमांड का मतलब क्या होता है. डिमांड का क्या मतलब है कि आपके पर्टिकुलर एरिया में या आपके पर्टिकुलर कंट्री में एक प्रोडक्ट की कितनी मांग है, कितने लोग चाहते हैं उस प्रोडक्ट को ख़रीदना, इसको हम डिमांड बोलते हैं. जब हम डिमांड की बात करते हैं बच्चों तो हमको हमेशा कंज्यूमर या कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है. ओके, अब कस्टमर और कंज्यूमर में क्या डिफरेंस होता है. तो कंज्यूमर वो पर्सन होता है जो उस प्रोडक्ट को यूज़ करता है और कस्टमर जो उस प्रोडक्ट को बाय करता है. तो कस्टमर एंड कंज्यूमर में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये दो अलग अलग इंसान भी हो सकते हैं. उसके बाद देखिए डिमांड में आपको क्या समझना है कि डिमांड का मतलब होता है मांग किसी भी प्रोडक्ट की. लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है. लॉ ऑफ डिमांड ये बोलता है कि अगर किसी पर्टिकुलर प्राइस को आप देख रहे हैं, किसी कमोडिटी की पर्टिकुलर प्राइस इंक्रीज़ हो रही है तो क्वांटिटी उसकी क्या होगी, डिक्रीज़ होगी. मतलब ये वाइस वर्सा चलेंगे. वाइस वर्सा मतलब होता है अलग अलग चलेंगे, मतलब ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है. तो इसमें हमको दो चीज़ों की हमेशा ध्यान रखना है कि डिमांड एंड सप्लाई जब भी आप पढ़ते हैं तो इसके दो मेन बातें आपको क्या याद रखनी है. किसी भी प्रोडक्ट की कमोडिटी, किसी भी प्रोडक्ट की कमोडिटी की प्राइस, दूसरा किसी भी प्रोडक्ट की क्वांटिटी. अगर आप डिमांड पढ़ रहे हैं तो क्वांटिटी डिमांडेड होगा, अगर आप सप्लाई पढ़ रहे हैं तो क्वांटिटी सप्लाइड होगा. मतलब यहाँ पे दो मेन इंपॉर्टेंट रोल हैं. कौन कौन सी चीज़ों का, एक तो प्राइस का इंपॉर्टेंट रोल है बच्चों और दूसरा है क्वांटिटी का. डिमांड जब आप पढ़ते हैं तो प्राइस अगर बढ़ रही है तो क्वांटिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी. अगर सप्लाई आप पढ़ रहे हैं तो प्राइस बढ़ेगी तो क्वांटिटी भी क्या होगी, बढ़ेगी. मतलब सप्लाई जो होता है, सप्लाई का जो कॉन्सेप्ट होता है ना बच्चों, उसमें प्राइस और क्वांटिटी सप्लाइड हमेशा अच्छे दोस्त होते हैं. अच्छे दोस्त क्या होते हैं, अगर आप कैफ़े में जा रहे हैं तो दोनों साथ में जाएंगे, ठीक है. तो एक इंक्रीज़ होगा तो दूसरा भी क्या होगा, इंक्रीज़ होगा. एक डिक्रीज़ होगा तो दूसरा भी क्या होगा, डिक्रीज़ होगा. किसमें, सप्लाई में. पर डिमांड में रिवर्स होता है, ठीक है. इसके अलावा आपको क्या पढ़ना है, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो मैंने बात की उसको एल्फ्रेड मार्शल ने बहुत अच्छे से समझाया और वो इकोनॉमिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. उसको हम बोलते हैं बच्चों लॉ ऑफ डिमांड. क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ डिमांड. जैसे इसमें लिखा है देखो मैंने, इफ़ प्राइस ऑफ कमोडिटी इंक्रीजेज, जब बढ़ती है तो डिमांड क्या हो जाती है, उसकी डिक्रीज हो जाती है. अब मैं आपको एक टेबल के थ्रू इसको समझाऊंगी. तो देखिए आपको एक टेबल बनानी है बच्चों और दो आपको क्या लेने हैं, कॉलम्स. फर्स्ट कॉलम लेना है आपको प्राइस का और दूसरा कॉलम लेना है आपको क्वांटिटी का. हमेशा प्राइस को अगर मैं इंक्रीज कर रही हूँ, प्राइस को मैंने क्या किया बच्चों, इंक्रीज किया. 1 से 2 गई, 2 से 3 गई, तो इंक्रीज हो रही है प्राइस. तो क्वांटिटी को क्या करना पड़ता है, डिक्रीज करना पड़ता है. जैसे देखो यहाँ पे 10 है तो ये 9 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा. मतलब लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है कि अगर प्राइस बढ़ रही है तो क्वांटिटी क्या होगी, कम होगी, ठीक है. ये ओके. अब दूसरा, अगर हम सप्लाई के बारे में बात करते हैं बच्चों तो सप्लाई हमेशा प्रोड्यूसर्स पॉइंट ऑफ व्यू से समझनी है आपको. अब प्रोड्यूसर्स पॉइंट ऑफ व्यू क्या होता है, जैसे मैंने आपको बोला कि मुझे मार्कर चाहिए, ठीक है, मुझे क्या चाहिए, मार्कर चाहिए. तो जिस लोकेशन पे मैं रहती हूँ वहाँ पे कितने लोग इसको बना रहे हैं, कितने लोग ऐसे हैं जो मुझे मार्कर सप्लाई कर सकते हैं. सप्लाई का क्या मतलब होता है कि प्रोड्यूसर्स उतने प्रोडक्ट्स कितने दे सकता है मुझे. सप्लाई मीन्स अगर मैन्युफैक्चरर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कितना स्टॉक है उसके पास. तो जब भी आप सप्लाई पढ़ेंगे तो आप प्रोड्यूसर्स पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे. जब सप्लाई की हम बात करते हैं ना बच्चों तो लॉ ऑफ सप्लाई अलग होता है इसका, लॉ ऑफ सप्लाई. अब लॉ ऑफ सप्लाई क्या बोलता है, जब भी इफ प्राइस इंक्रीज क्या होगा, क्वांटिटी सप्लाइड
विल ऑल्सो इंक्रीज। तो मैन्युफैक्चरर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होगा बच्चों, मैन्युफैक्चरर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्या होता है बच्चों कि अगर प्राइस बढ़ती है तो क्वांटिटी सप्लाइड भी बढ़ेगी। अगर मुझे इसको ग्राफ में शो करना है, ठीक है, जैसे प्राइस एंड क्वांटिटी को, तो मैं क्या करूँगी, एक ग्राफ बनाऊँगी बच्चों यहाँ पे ऐसे। ये किसका ग्राफ होगा, लॉ ऑफ डिमांड एक्सप्लेन कर रही हूँ मैं इससे। तो देखिए यहाँ पे मैंने लिखा क्वांटिटी, यहाँ पे मैंने लिख दिया प्राइस, ठीक है, ये एक्स एक्सिस है बच्चों, ये वाई एक्सिस है, ठीक है। अब क्वांटिटी को यहाँ पे देखिए क्वांटिटी 10, 9, 8, 6 है, तो मैं यहाँ पे 5, 10, 15, 20, 25 के गैप में ले रही हूँ। तो देखिए यहाँ पे मुझे क्या लेना है, प्राइस में मैंने 1, 2, 3 लिखा है, तो यहाँ पे मुझे सेम ले सकती हूँ मैं 1, 2, 3 एंड 4। अब देखिए 1 पे क्वांटिटी क्या है बच्चों 10, तो 1 की क्वांटिटी क्या हो जाएगी 10, तो यहाँ पे मैं पॉइंट शो करूँगी। उसके बाद 2 पे क्या आएगा 9, तो 2 यहाँ पे है प्राइस, देखो 9 कहाँ आएगा, इधर आएगा कहीं पे, ठीक है। उसके बाद 3 पे क्या आएगा बच्चों 3, 8 है ना, तो 3 का देखिए कहाँ आना चाहिए 8, मतलब इस साइड आना चाहिए, और ठीक है 4 का क्या आना चाहिए, देखिए 6 आना चाहिए, तो 4 पे क्या आ जाना चाहिए 6, ऐसा। तो ये जो ग्राफ बनेगा बच्चों वो ऐसा बनेगा, मतलब लॉ ऑफ जो डिमांड होता है उसका जो ग्राफ बनता है वो इस प्रपोर्शन में बनता है। अगर आप लॉ ऑफ सप्लाई की बात करेंगे तो ऐसा ही टेबल हम बनाएंगे, और आपको लॉ ऑफ सप्लाई का जो ग्राफ मिलेगा ना बच्चों वो ऐसा मिलेगा, ठीक है। तो ये वाला जो लॉ ऑफ डिमांड का जो ग्राफ है बच्चों वो राइट वर्ड्स शिफ्ट करता है, राइट वर्ड्स मतलब ऐसे जाते हैं, ठीक है, और सप्लाई का कैसे जाएगा, लेफ्ट जाएगा। तो जब आप इन दोनों ग्राफ को एक साथ बनाओगे तो देखिए ऐसा ग्राफ मिलेगा आपको, ठीक है। और आपको यहाँ पे एक पॉइंट मिलेगा जिस पॉइंट को हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट। क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम पॉइंट, जहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई दोनों क्या हो जाती हैं, इक्वल हो जाती हैं। तो अगर आप डिमांड की बात करें तो अभी सबसे ज़्यादा डिमांड किस चीज़ की है, कि आपको सबसे ज़्यादा डिमांड अभी किस चीज़ की चल रही है, तो आप किंडर जॉय का एग्जांपल ले सकते हैं। किंडर जॉय का बहुत ज़्यादा फेमस हो रहा है, वो इतने सारे चीज़ें हैरी पॉटर और ये सब लाइक इंट्रोड्यूस करके किंडर जॉय का बहुत अच्छा एग्जांपल आप ले सकते हैं कि डिमांड क्या है उसकी बहुत हाई है, ठीक है। तो कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं बच्चों डिमांड के, ज़रूरी नहीं है ये जो लॉ ऑफ डिमांड मैंने बताया वो सब में फॉलो हो। तो एक्सेप्शंस के लिए आप एक अलग से वीडियो देख सकते हैं, आप इस चैनल पे डालेंगे। आज इस वीडियो में मैंने लॉ ऑफ डिमांड एंड लॉ ऑफ सप्लाई समझाया। इसका क्रक्स क्या है बच्चों कि जो डिमांड एंड सप्लाई है दोनों अलग अलग कॉन्सेप्ट्स हैं, बट अगर आप डिमांड समझ लेते हैं तो आप सप्लाई भी उसका इन्वर्स समझ सकते हैं। डिमांड में प्राइस और क्वांटिटी जो होती है वो अलग अलग मूव करेगी, मतलब एक इंक्रीज होगा तो दूसरा डिक्रीज होगा, बट सप्लाई में अगर एक इंक्रीज हो रहा है तो दूसरा भी क्या होगा इंक्रीज, अगर एक डिक्रीज हो रहा है तो दूसरा भी क्या होगा डिक्रीज। टोटल दोनों दो ही कंपोनेंट्स हैं, एक प्राइस ऑफ द कमोडिटी होता है, एक क्वांटिटी सप्लाइड या डिमांडेड होता है। तो इकोनॉमिक्स को ऐसे ही हम वीडियोस में समझेंगे, और रियल लाइफ एग्जांपल से जब आप कॉन्सेप्ट्स को समझते हैं तो ये ज़्यादा अच्छे से आपके दिमाग में बैठते हैं, और अगर आप रटते रहते हैं तो एग्ज़ाम में आपके इतने अच्छे मार्क्स नहीं आ पाएंगे। तो आई होप दिस वीडियो वॉज यूजफुल फॉर ऑल ऑफ यू, एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़ लाइक दिस। थैंक यू।